दोस्तों, आप लोगों ने एलिगेटर और क्रोकोडाइल दोनों को ही जरूर देखा होगा, लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अपने दोनों को ही मगरमच्छ समझने की गलती जरूर की होगी। जिस तरह सोना और पीतल दिखाते तो एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक उसी तरह एलिगेटर और क्रोकोडाइल भी लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जब इनके बीच अंतर ढूंढने जाते हैं तो एक से बढ़कर एक ऐसी चीज पता चलती है जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब खतरे के मामले में तो यह दोनों ही बहुत ही खतरनाक है, पर सवाल आता है कि आखिर कौन सामने वाले को पटकनी दे सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि आज हम एलिगेटर और क्रोकोडाइल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको हैरान करके रख देंगे। हाँ, भले ही एलिगेटर और क्रोकोडाइल दिखने में एक जैसे ही क्यों ना हो, पर इनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। और अगर इनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करी जाए तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इन्हें एक दूसरे से काफी अलग बनाती है। जहाँ सबसे पहली चीज तो मगरमच्छ आपको अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया की सभी जगह पर देखने को मिल जाएंगे, तो वहीं एलिगेटर केवल चीन और अमेरिका के कुछ हिस्सों में ही ज्यादा पाए जाते हैं। और अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि एलिगेटर का जो मुंह है उसका आगे वाला हिस्सा यानी कि थूथन यू शेप में होता है, वहीं मगरमच्छ का थूथन सी शेप में होता है। दोस्तों, एलिगेटर का जो ऊपर ही जबड़ा होता है वह निचले जबड़े की तुलना में थोड़ा चौड़ा होता है, और यही कारण है कि मुंह बंद करने के बाद भी एलिगेटर के दांत दिखाई नहीं देते, पर मगरमच्छ के दांत मुंह बंद करने के बाद भी एक दूसरे में फंसे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि मगरमच्छ का ऊपरी और निचला झगड़ा एक ही समान चौड़ा होता है, जिस वजह से इसके दांत पूरी तरह से ढक नहीं पाते और मुंह बंद करने के बावजूद भी दांत दिखाई देते हैं। दोस्तों, मगरमच्छ की त्वचा का रंग हल्का हरा या फिर हल्का भूरा होता है, जबकि एलिगेटर गहरे काले भूरे रंग में पाए जाते हैं। साइज के बारे में अगर बात करें तो अमेरिकन एलिगेटर चीन में पाए जाने वाले एलिगेटर के मुकाबले काफी बड़ा होता है। सामान्य तौर पर एक एलिगेटर की लंबाई 12 से 15 फीट होती है, पर कई बार 20 फीट तक लंबे एलिगेटर को भी देखा जा चुका है। वजन की अगर बात करें तो एलिगेटर 450 किलो तक के भारी हो सकते हैं, जो कि आपको अधिकतर मीठे पानी की नदियों और तालाब में ही देखने को मिलेंगे। पर अगर हम मगरमच्छ की बात करें तो दोस्तों, यह मीठे पानी वाले नदियों के साथ साथ समुद्र के खारे पानी में भी पाए जाते हैं। वैसे तो नॉर्मली मगरमच्छ का साइज 15 से 20 फीट तक का होता है, लेकिन अगर हम अफ्रीका में रहने वाले नीले मगरमच्छ की बात करें तो इनका साइज 20 फीट से भी ज्यादा होता है और इनका वजन 1000 किलो तक पाया जाता है, जिससे यह बात तो साफ है कि ताकत और आकार के मामले में मगरमच्छ एलिगेटर से आगे हैं। लेकिन दोस्तों, सारा खेल तो इनके काटने की शक्ति पर निर्भर करता है। वैसे तो इन दोनों ही जीवन के काटने की क्षमता बहुत ही ज्यादा अधिक होती है, यानी कि अगर कोई एक बार उनके जबड़े में फंस गया तो उसका बचकर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। एलिगेटर की बाइट फोर्स 2980 psi तक मापी गई है, पर दोस्तों मगरमच्छ यहाँ भी एलिगेटर को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि मगरमच्छ की बाइट फोर्स अब तक नापी गई सभी जीवों की बाइट फोर्स में सबसे ज्यादा है, जहाँ यह 3700 psi की बाइट फोर्स के साथ सामने वाले पर हमला करते हैं। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनके मुताबिक 9 मगरमच्छ की बाइट फोर्स 5000 psi तक भी पहुंच सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मगरमच्छ और एलिगेटर दोनों ही जीवों में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, जिसका फायदा हम इंसान बड़े अच्छे से उठाते हैं। असल में यह अपने जबड़ों को बंद तो बहुत ही तेजी से करते हैं, लेकिन जब बात उन्हें वापस से खोलने की आती है तो उनके जबड़े खोलने की स्पीड बहुत ही कम है। और इसी चीज का फायदा उठाकर अगर मगरमच्छ का झगड़ा बंद है तो उसके जबड़े में टेप लगाकर उसे काबू में किया जा सकता है। दोस्तों, उनकी ताकत के बारे में तो हम लोगों ने बात कर दी, पर अगर हम उनके स्वभाव के बारे में बात करें तो उसमें भी जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। जहां एलिगेटर का स्वभाव कम आक्रामक होता है और एलिगेटर केवल मछली, कछुआ और हिरन जैसे छोटे मोटे जीवन को ही अपना शिकार बनाता है। और अगर इंसानों पर होने वाले हमले के बारे में बात करें तो 1973 से लेकर आज तक केवल 25 से 30 ऐसे इंसान हैं जिनकी मौत एलिगेटर के वजह से ही हुई है। लेकिन अगर हम मगरमच्छ की बात करें तो दोस्तों, इनका स्वभाव बहुत ही ज्यादा आक्रामक होता है और इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना पेट दिखाई देता है, इसलिए यह बहुत ही खूंखार तरीके से सामने वाले पर हमला करते हैं। पानी में घुसने वाली हर एक चीज को मगरमच्छ अपना दुश्मन समझता है, क्योंकि मगरमच्छ के हिसाब से तो वह पानी का राजा है और सिर्फ वही अपने इलाके में राज कर सकता है। इसलिए जैसे ही कोई दूसरा जानवर पानी में प्रवेश करता है या फिर पानी पीने की कोशिश करता है, वह मगरमच्छ के निशाने पर आ जाता है। ऐसे में कई बार मगरमच्छ को भूख ना भी लगे तब भी वह पानी में आने वाले दुश्मन पर हमला कर देता है। मगरमच्छ मछली और कछुआ को तो खाता ही है, अगर सामने जेब्रा और बड़े साइज के भैंस वगैरह भी आ जाएं तो यह उन्हें भी नहीं छोड़ते। सिर्फ इतना
ही नहीं, अगर पानी में शेर जैसा खूंखार जीव भी अपनी प्यास मिटाने के लिए पहुंचता है तो यह उन पर भी हमला करके उन्हें मार डालते हैं। और इंसानों के बारे में तो पूछना ही मत, क्योंकि हर साल करीब 1000 लोग, जी हाँ 1000 लोग मगरमच्छ का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।